हमारा चैप्टर है हीट कैपेसिटी एंड मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, uses of specific heat capacity, and we will solve example 10.1 and 10.2 that is related to specific heat capacity. अब स्टूडेंट्स हमारे पास सबसे पहले हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन देखते हैं और इसको समझते हैं। तो हमारे पास सपोज दैट कि एक बीकर है और इस बीकर में वाटर है 1 kg, क्योंकि हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में 1 kg वाटर डिस्कस करेंगे। सो ये वाटर 1 kg है। अब हम ये कंसीडर करते हैं कि ये जो वाटर है बिफोर हीटिंग, अभी हमने इसको हीट प्रोवाइड नहीं की, तो इसका जो टेम्परेचर है दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस, और हमने इसको हीट प्रोवाइड की तो इसका टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री राइज कर गया, मीन 30 से 31 हो गया। सो ये जो हीट हमने प्रोवाइड की है दिस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो स्टूडेंट्स ये आपने माइंड में रखना है, अगर 1 kg वाटर हो और उसका जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री राइज होने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है यहाँ पे दैट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। इसी तरह से कोई और भी मटेरियल हम ले सकते हैं, आयरन है और तो उसके 1 kg आयरन का जो टेम्परेचर 1 डिग्री राइज होने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी दैट विल बी द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन। सो यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। Specific heat capacity of a or specific heat of a material is the amount of heat absorbed or lost to change the temperature of 1 kg by its substance by 1 Kelvin and 1 degree Celsius। तो चेंज अगर 1 केल्विन में आए या 1 डिग्री सेल्सियस में आए वो दोनों सेम होते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और इसी तरह से जिस तरह अभी हमने बात की अब्सॉर्ब होने के लिए जो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसकी वैल्यू हमें पता है, दैट इज 4200 जाउल। इतनी हीट रिक्वायर्ड होती है वाटर को, उसकी 1 kg वाटर को उसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज होने के लिए। सो दिस इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। अब अगर हम फॉर्मूला देखें सो यहाँ पे जो C है दैट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहाँ पे अगर हम Q की बात करें तो Q वो हीट होती है जो हम प्रोवाइड करते हैं उस मटेरियल को। M is basically the mass and del T is basically the temperature, that is the change of temperature, मीन जो फाइनल टेम्परेचर है उसमें से हम इनिशियल टेम्परेचर को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये डेल टी आ जाएगा। तो जब हम ये वैल्यूज प्लेस करते हैं तो हमारे पास हम फाइंड आउट कर पाते हैं किसी भी मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो नेक्स्ट हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स भी हैं जिसपे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो सॉलिड्स की भी और लिक्विड की भी फाइंड आउट करें। अब नेक्स्ट हम यूनिट की बात कर लेते हैं। तो देखिए ये जो स्मॉल सी है ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को प्रेजेंट कर रहा है। तो हम सिंपली Q, Q इज हीट, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट्स यूनिट इज जाउल। तो यहाँ से हम जाउल ऊपर आ जाएगा हमारे पास और नीचे हमारे पास मैस है, इट्स यूनिट इज केजी एंड डेल टी यूनिट इज टेम्परेचर। सो ये हमारे पास इसका आ जाएगा जाउल पर केजी पर केल्विन। सो ये इसका एसआई यूनिट आ जाएगा। इसके अलावा और यूनिट भी हो सकते हैं, क्योंकि सेल्सियस में भी हम लिख सकते हैं लेकिन सेल्सियस इज नॉट द एसआई यूनिट, सो ये एसआई यूनिट नहीं होगा। इसी तरह से ग्राम्स में भी लिख सकते हैं लेकिन ये भी एसआई यूनिट नहीं होगा। तो एसआई यूनिट हमारे पास है जूल पर केजी पर केल्विन। जी अब नेक्स्ट हम मजीद इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। द मटेरियल विच हैव लो वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सो यहाँ पे जिन मटेरियल्स की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगी वो अच्छे कंडक्टर होंगे। We can say that these material cannot retain heat for longer time with them, क्योंकि इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है तो ये कम टेम्परेचर पे ही, कम हीट मिलने पर ही इनका जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा राइज हो जाएगा। These material heat up and cools down quickly. सो जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है जल्दी से ठंडे भी हो जाते हैं और जल्दी से गर्म भी हो जाते हैं। Therefore such materials are used in heat sinks. हीट सिंक्स मीन अब्जॉर्बर्स जो होते हैं, मीन एज अ कंडक्टर इनको यूज किया जाता है। नेक्स्ट सम सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड
large amount of heat like water to raise its temperature by 1 Kelvin. तो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड होती है, जैसे वाटर है तो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है। सो इसका मतलब ये हुआ कि इसको बहुत ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी इसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। These materials absorbs or lose large amount of heat for small change in temperature. They cannot be easily heated up or cooled down. It means that these materials can retain heat in them. तो ये बहुत ज़्यादा हीट को अपने अंदर absorb कर सकते हैं। These materials are used for controlling temperature. So ये आगे हम देखेंगे कि जो specific heat capacity है इसके क्या-क्या uses हैं और किस तरह से हम इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाई डज अ पर्सन एंजॉयज कंपैरेटिवली कूलर वेदर नियर सी एट द डे कंपेयर टू लैंड एरियाज। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम बात करें, ये हमारे पास लैंड एरियाज है और ये हमारे पास सी एरिया है। सी में बेसिकली वाटर होगा एंड वाटर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज 4200 और लैंड में हमारे पास सॉइल होगी और सॉइल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज ओनली 800। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब सन राइज होता है सो सन की जो हीट है वो लैंड पे भी फॉल कर रही रेज और सी में भी फॉल कर रही। अब सी की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ना दैट इज 4200 जो बहुत ज्यादा है। तो क्या होगा कि सी जो है वो सारी हीट जो उसके ऊपर पड़ रही है उसको अब्सॉर्ब कर लेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सी के क्लोज बाकी जो एटमॉस्फेयर है ये वाला जो इलाका है सारा, यहाँ के जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि सारी हीट तो वाटर ने अब्सॉर्ब कर ली। तो बाहर का टेम्परेचर कम होगा इसलिए हमें कूलर फील होगा। ठीक है, सो वेरी सिंपल। सो द कूलर डे टाइम टेम्परेचर एक्सपीरियंस्ड इन कोस्टल एरियाज, जो साहिल इलाके होते हैं जो सी के क्लोज होते हैं, कंपेयर टू लैंड रीजन इज ड्यू टू द हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर and the moderating effect of sea breezes. Sea breezes basically blow करती हैं from sea to land और डे टाइम में ये करती हैं। ये आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। Coastal areas tend to be cooler during the day than the areas further inland. तो जो लैंड एरियाज हैं उसके रिलेटिव कोस्टल एरियाज जो हैं वो कूल फील होते हैं टू द डिफरिंग हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एंड लैंड। तो बेसिकली ये जो इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डिफरेंस है उसकी वजह से सी लेवल जो है वहां पे हीट कम होती है, वहां का टेम्परेचर कम होता है एज कंपेयर टू लैंड एरियाज। क्योंकि लैंड की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है सॉइल की वो 800 है। सो इट मीन्स कि ये बहुत कम हीट को अब्सॉर्ब कर पाएगी, तो बाकी हीट तो एटमॉस्फेयर में ही होगी, तो जिसकी वजह से लैंड का टेम्परेचर ज्यादा होगा और सी का जो टेम्परेचर है वो कम होगा। Water's higher specific heat capacity means that it takes more energy to raise its temperature compared to land. Therefore, the water temperature rises much more gradually. This results in cooler air temperatures near coastal areas than land areas. नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास यूजेस हैं लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो ये तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि हमारे पास वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी काफी लार्ज होती है, दैट इज 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। So first one is temperature variation in land and coastal areas. अब स्टूडेंट्स जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ड्राई साइल की दैट इज ओनली 800 और ये ऑलमोस्ट 5 टाइम्स स्मॉलर है इस 4200 जूल की जो हीट है इससे। It is why land areas quickly heat up in summer and temperature rises from। तो अगर हम लैंड एरियाज की बात करें तो इसका टेम्परेचर समर में 45 टू 50 इसके दरमियान में लाई कर रहा होता है और अगर हम इसी तरह से विंटर में बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है, मीन ये 5 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। जबकि अगर हम बात करें कोस्टल एरियाज की जैसे कराची है तो इसका टेम्परेचर में इतनी ज़्यादा वेरिएशंस नहीं आती।
इसका टेम्परेचर 19 डिग्री टू 32 के दरमियान ही रहता है। अब इसकी रीजन देख लेते हैं। बेसिकली ओशियंस एंड लार्ज लेक्स अब्सॉर्ब अ लार्ज ऑफ हीट फ्रॉम द सन ड्यूरिंग द समर। तो समर में उन्होंने बहुत ज्यादा हीट जो है ना वो वाटर बॉडीज अब्सॉर्ब कर लेती हैं, जो सी है जो लेक्स हैं अब्सॉर्ब कर लेती हैं एंड कीप द हीट स्टोर्ड इन देम। तो वो हीट उनमें अब्सॉर्ब रहती है। इन विंटर्स ओशंस एंड लेक्स रिलीज हीट इनटू द एटमॉस्फेयर। तो जब विंटर में क्या होता है कि बाहर का टेम्परेचर कम होता है, तो ये जो हीट इन्होंने स्टोर की होती है इसको ये रिलीज कर देते हैं। दिस प्रोसेस कीप द टेम्परेचर मॉडरेट बिटवीन द समर एंड विंटर इन कोस्टल एरिया। तो जब ये हीट अब्सॉर्ब एमिट कर देते हैं तो इसका मतलब बाहर का टेम्परेचर ज्यादा ड्रॉप नहीं होगा। तो ये जो वेरिएशंस हैं ये वाटर की लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वजह से बहुत कम आती हैं कोस्टल एरियाज में, जबकि लैंड एरियाज में वेरिएशन ज्यादा होती है। बी मेंटेनिंग स्टेबिलिटी ऑफ ओशंस एंड लेक टेम्परेचर। सो स्टूडेंट्स जो एक्वेटिक लाइफ है, जो एनिमल्स होते हैं वाटर में, उनको भी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। अगर उसमें वेरिएशंस बहुत ज़्यादा आएंगी तो वो सरवाइव नहीं कर सकते। तो वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है लार्ज, उसकी वजह से वाटर को बहुत ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड होती है उसका टेम्परेचर चेंज होने के लिए। तो इसकी वजह से एक सूटेबल टेम्परेचर जो है वो एक्वेटिक लाइफ के लिए ही उसको मिल रहा होता है लेक्स में और ओशंस में। सी यूज है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन। हमारी बॉडी का 60% वाटर कंटेन करता है और हमारी बॉडी जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस पे वर्क करती है। यानी इससे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज या फॉल हो तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसकी वजह से हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा राइज या ड्रॉप नहीं हो। ठीक है। और ये एक स्पेसिफिक जो टेम्परेचर है उस पर वर्क करती है। डी यूज है इसका कुकिंग प्रोसेस। वाटर इज गुड फॉर कुकिंग बिकॉज ऑफ इट्स हाई स्पेसिफिक हीट। इट हीट्स अप slowly and distributes heat evenly. It ensures that food cooking without burning. Hot drinks like tea and coffee stay hot for long time. So ये भी वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वजह से है कि जो टी है या कॉफी है वो लॉन्ग टाइम के लिए हॉट रहती है। ई यूज है इसका कूलिंग सिस्टम एंड हीट एक्सचेंजर्स। तो स्टूडेंट्स वाटर जो है इसको एज अ कूलेंट भी यूज किया जाता है, पावर प्लांट्स में यूज किया जाता है, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में यूज किया जाता है और रेडिएटर्स में भी यूज किया जाता है गाड़ियों के। वाटर टेक्स लार्ज अमाउंट। अब इसकी रीजन क्या है कि जब ये वाटर पास करता है इंजन के पास से तो इसकी जो एक्सेस हीट होती है उसको अब्सॉर्ब कर लेता है। अब इसकी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है तो इसकी वजह से ज्यादा हीट जो है वो अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है और दोबारा से ये फिर कूल हो जाता है पानी। तो इस तरह से ये उस मशीन की जो एक्सेस हीट है उसको उससे अवे लेके जाता है, उसको ओवर हीटिंग से प्रिवेंट करता है और उसकी जो हाई एफिशिएंसी है उसको मेंटेन रखता है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है 10.1। A 200-gram sample of a solid metal is heated from 25 degrees Celsius to 75 degrees Celsius. If 3500 joules of energy is required to raise the temperature of the metal, what is the specific heat of the metal? So students यहाँ पे जो given information है वो हमारे पास mass है first of all, that is 200 gram. So यहाँ पे हमने लिख लिया। Gram is not the SI unit, तो हम इसको first of all इसका जो mass है उसको kg में change करेंगे। So 0.2 kg. नेक्स्ट हम देखते हैं चेंज इन टेम्परेचर। सो जो इसका इनिशियल टेम्परेचर था दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस और इंक्रीज कितना हुआ 75 तक। तो इसका मतलब अगर हम चेंज इन टेम्परेचर की बात करें दैट इज 50 डिग्री सेल्सियस। और स्टूडेंट्स जितना सेल्सियस में चेंज आएगा उतना ही केल्विन में आएगा। या अगर आप खुद से करना चाहें तो आप पहले इस सेल्सियस को 75 सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर लें। आपको पता है 273 ऐड करके आप ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से 25 में भी 273 ऐड करें, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें तो वो भी हमारे पास 50 केल्विन ही आएगा। तो जितना चेंज इन टेम्परेचर
सेल्सियस में आता है उतना ही केल्विन में आता है, तो आप डायरेक्टली यहां से लिख सकते हैं हीट एनर्जी इज गिवन दैट इज 3500 जूल. To find what we have to find, we have to find the specific heat of that matter. तो फॉर्मूला जो है वो ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं. C is Q over M del T. So यहाँ पे Q is a heat that is 3500 joule. So यहाँ पे हम प्लेस करते हैं. Mass is 0.2 ग्राम, वो यहाँ पे हम प्लेस करते हैं. Del T चेंज ऑफ टेम्परेचर दैट इज 50, वो यहाँ पे हम प्लेस करते हैं और इनको सॉल्व करते हैं, दैट इज 350 जूल पर केजी. तो यहाँ से हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मिल गई. एग्जाम्पल 10.2, a half kg sample of aluminum, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है. इट हीटेड फ्रॉम रूम टेम्परेचर, ये टेम्परेचर है 25 to 100. हाउ मच हीट इज अब्सॉर्ब्ड बाय द एल्यूमिनियम टू रेज इट्स टेम्परेचर. सो यहाँ से हमें हीट फाइंड आउट करनी, मीन क्यू फाइंड आउट करना है. So students, mass is half kg, that is 500 ग्राम. अब इसको kg में चेंज करेंगे तो 0.5 kg आ जाएगा. चेंज इन टेम्परेचर 25 से 100, so it means कि ये 75 का चेंज है और जितना सेल्सियस में होगा उतना ही केल्विन में होगा. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम दैट इज 900. सो हीट अब्सॉर्ब्ड हमें क्यू फाइंड आउट करना है. सो अगर हम उसी फॉर्मूला से जो पहले हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का देखा है वहां से अगर हम क्यू फाइंड आउट करना चाहें तो हम क्यू को सब्जेक्ट बना लेंगे and Q is equal to mc del T. Mass is 0.5, C is 900, del T change of temperature 75. By multiplying you will get 33,750 joules. So this is the heat required.